वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ व शीलवान गृहस्थ रहा करता था। 3 बेटियों और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को भूल नहीं पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थीं। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके मरणोपरांत उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चिथड़ों में दिख रही थीं। वैभव के सारे सामान भी वहां से तिरोहित हो चुके थे। फिर भी बड़े उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने दारिद्र्य को कम कर सके। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें एक सोने का पंख देकर जाता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थीं, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा क्यों न वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थीं। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया और बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़कर उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने ढेर में फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों में सिर्फ साधारण पंख ही लग सके, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब घर लौट कर आईं तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा शुश्रूषा कर कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। स्वभावतः उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब भी सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल आए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी फिर वाराणसी में दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। महाराज युधिष्ठिर की उदारता। महाराज युधिष्ठिर ने जब सुना कि श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर लिया है और यादव परस्पर कलह से नष्ट हो चुके हैं, तब उन्होंने अर्जुन के पौत्र परीक्षित का राज तिलक कर दिया और स्वयं सब वस्त्र एवं आभूषण उतार दिए। मौन व्रत लेकर के साख खोले, संन्यास लेकर वे राजभवन से निकले और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उनके शेष भाइयों तथा द्रौपदी ने भी उनका अनुगमन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने सब मोह माया त्याग दिया था। उन्होंने न भोजन किया, न जल पिया और न ही विश्राम किया। बिना किसी की ओर देखे या रुके वे बराबर चलते ही गए। हिमालय में बद्रीनाथ के आगे बढ़ गए। उनके भाई तथा रानी द्रौपदी भी बराबर उनके पीछे चलती रही। शतपथ पार हुआ
और स्वर्गारोहण की दिव्य भूमि आई। द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये क्रम से गिरने लगे। जो गिरता था वह वहीं रह जाता था। उस हिम प्रदेश में गिरकर या फिर उठने की चर्चा ही व्यर्थ है। शरीर तो तत्काल हिम समाधि पा जाता है। उस पावन प्रदेश में प्राण त्यागने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति से भला कौन रोक सकता है। युधिष्ठिर ना रुकते थे और ना गिरते हुए भाइयों को देख ही रहे थे। वे राग द्वेष से परे हो चुके थे। अंत में भीमसेन भी गिर गए। युधिष्ठिर जब स्वर्गारोहण के उच्चतम शिखर पर पहुँचे तब भी अकेले नहीं थे। उनके भाई और रानी द्रौपदी मार्ग में गिर चुकी थीं। किंतु एक कुत्ता उनके साथ था। यह कुत्ता हस्तिनापुर से ही उनके पीछे पीछे आ रहा था। उस शिखर पर पहुंचते ही स्वयं देवराज इंद्र विमान में बैठकर आकाश से उतरे। उन्होंने युधिष्ठिर का स्वागत करते हुए कहा, आपके धर्माचरण से स्वर्ग अब आपका है, विमान में बैठिए। युधिष्ठिर ने अब अपने भाइयों तथा द्रौपदी को भी स्वर्ग ले जाने की प्रार्थना की। देवराज ने बताया, वे पहले ही वहां पहुंच गए हैं। युधिष्ठिर ने दूसरी प्रार्थना की कि इस कुत्ते को भी विमान में बैठा ले। इंद्र बोले, आप धर्मज्ञ होकर ऐसी बात क्यों करते हैं? स्वर्ग में कुत्ते का प्रवेश कैसे हो सकता है? अपवित्र प्राणी मुझे देख सका, यही बहुत है। युधिष्ठिर बोले, यह मेरे आश्रित है। मेरे भक्ति के कारण ही नगर से इतनी दूर मेरे साथ आया है। आश्रित का त्याग अधर्म है। इसके बिना मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाना चाहता। इंद्र बोले, राजन, स्वर्ग की प्राप्ति पुण्यों के फल से ही होती है। यह पुण्यात्मा ही तो होता तो अधर्म योनि में क्यों जन्म लेता? युधिष्ठिर बोले, मैं अपना आधा पुण्य इसे अर्पित करता हूँ। धन्य हो युधिष्ठिर, तुम धन्य हो। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। युधिष्ठिर ने देखा कि कुत्ते का रूप त्याग कर साक्षात धर्म देवता उनके सम्मुख खड़े होकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।